गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 8 चैप्टर 5 उद्योग का आगे का अध्ययन करेंगे। अपन ने पहले में देख लिया था उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक तक अपन ने पढ़ा था। आज औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे हम। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। कई प्रकार के उद्योग आसपास होते हैं, तभी औद्योगिक प्रदेश बनता है और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। कि भाई जैसे कपास है, तो कपास कहाँ जाएगा? धागा मिल में जाएगा, वहाँ धागा बनेगा। धागा कहाँ जाएगा? कपड़ा में, तो वहाँ कपड़ा बनेगा। तो आपस में कोयला है तो कोयला वहाँ जाएगा। इस तरह से कोयला उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, तो ये आपस में इस तरह औद्योगिक प्रदेश बनता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा, पार्ट के बीच में प्रश्न दूंगा मैं, क्योंकि इसमें से बहुत से पार्ट कट गए। जो पढ़ने वही, जैसे औद्योगिक तंत्र कट गया है, फिर पीछे सारी चीज़ें कट गई हैं, तो जो है तो उसमें से मैं प्रश्न बना रहा हूँ, तो उसको आप नोट करें। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के नाम बताइए, या विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश को लिखिए। तो ये पहला है, तो ये प्रश्न है जिसका उत्तर है पूर्वोत्तर अमेरिका, नंबर 1। दूसरा है पश्चिमी और मध्य यूरोप। तीसरा है पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। तो ये 4 प्रदेश आपके हो गए। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हो गए? ये 4 हो गए। ये आपका प्रश्न बना। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतन यानी बंदरगाह के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। फिर ये प्रश्न बना कि मुख्य औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर विकसित होते हैं? तो कहाँ पर होंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नंबर 1 होंगे। दूसरा कहाँ होंगे? समुद्री पतनों के, बंदरगाहों के निकट होंगे। तीसरा कोयला क्षेत्रों के निकट होंगे। ये फिर दूसरा प्रश्न बना आपका। क्या बना प्रश्न? दूसरा प्रश्न कि मुख्य औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर विकसित होंगे? तो ये इन क्षेत्रों पर होंगे। वो उत्तर बता दिया। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। ये तो विश्व का हो गया। अब भारत की बात होगी। भारत की प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? नंबर 1। तो फिर प्रश्न बना, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बताइए। तो जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश। पहला हो गया आपका नंबर 1 मुंबई पुणे समूह। दूसरा हो गया बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश। तीसरा हो गया हुगली प्रदेश। चौथा हो गया अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश। पांचवा हो गया छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। छठा हो गया विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। कोल्लम तिरुवनंत औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार से ये भारत की प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हो गए, जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए मिल कर के काम करते हैं। एक उद्योग दूसरे उद्योग पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिक विपदा। अब कहीं कहीं उद्योगों में कभी कभी ये दुर्घटनाएं भी हो जाती है, उसको कहते हैं विपदा। तो ऐसी विपदा भोपाल में भी पहले हुई थी, गैस लीक हो गई थी, हजारों लोग मर गए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों की बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर, अंडरलाइन करना है इसको, ये प्रश्न बन रहा है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है समझाइए, ये प्रश्न है, नोट कर लें आप। भोपाल गैस त्रासदी क्या है समझाइए। बड़ा प्रश्न आ गया, उसमें सारे छोटे प्रश्न आ गए। कब हुई थी ये? 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00:30 बजे घटित, सुबह के 3 बजे। अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है, भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना। यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें क्या हुआ था? यूनियन कार्बाइड गैस है कि कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC
गैस का रिसाव हुआ था। तो ये अंडरलाइन करें कौन कौन सी गैसें रिसाव हुई थी। ये हाइड्रोजन साइनाइड और उसके साथ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,000 कितने 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृति आदि से पीड़ित हैं। तो 35,598 व्यक्ति तो तत्काल मर गए, सोए, और जो बच गए उनमें कुछ अंधे हो गए, कुछ की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई, कुछ के आंतों के रोग हो गए, कई तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हैं। तो इस तरह की आपदा हो जाती है, इसको कहते हैं औद्योगिक विपदा। 23 दिसंबर 2005 में चीन के दूसरी, ये भारत की बताई दी भोपाल गैस रास्ते। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो आपको ये उदाहरण लिखने, और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। विस्थापित है वहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसाया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर भी गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से ग्रसित हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो इस तरह की त्रासदियाँ होती हैं। जोखिम कम करने के उपाय बताए हैं कि ऐसी उद्योगों में दुर्घटना हो जाए तो क्या उपाय किए जाते हैं। तो पहला है घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। जहाँ आबादी है उससे दूर औद्योगिक क्षेत्रों को बसाना चाहिए। दूसरा, उद्योग समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए कि भी ऐसा हो जाए तो हम उसकी क्या रक्षा कर सकते हैं, कैसे उसका हम बचाव कर सकते हैं। तीसरा है आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए कि हम इतनी सीमा तक ही रखेंगे, उसको स्टोर ज़्यादा नहीं करना ताकि विस्फोट। नेक्स्ट है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आज हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। आगे की जो पार्ट है प्रमुख उद्योगों वितरण, लोहा इस्पात, ये सब आपके कोर्स में इस बार काट दिए गए हैं। तो इसके खाली हमको उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और औद्योगिक प्रदेश ही हमको पढ़ने हैं। इसमें से प्रश्न आएंगे, कुछ तो मैंने पाठ के बीच में से आपको बता दिए प्रश्न। नेक्स्ट अपन आगे का पाठ पढ़ेंगे मानव संसाधन, और इससे ही अपने लेसन ये किताब पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।